भेजवा दी है। सिर्फ खुशबू निषाद हमारे आदमी को फंसा रही है। अच्छा, खुशबू तो ये भी कह रही है कि आपके पति का उनके घर पे आना जाना था, उनके पत्नी से रिलेशन था। क्या आपके पति से उनके पत्नी का रिलेशन था? हाँ सर, पहले था। 3-4 महीने पहले झगड़ा हुआ था। हम लोग पैसा दे के सुलहनामा हो गया था थाने में। उसके बाद कोई हम लोग से उससे मतलब नहीं था। अनोल हमसे मतलब रखती थी हमारे पति से। वो तो कह रहे हैं कि संजय हम लोग बड़े हो गए थे उसके बाद भी घर पे आता था, रात रात भर घर पे रहता था। नहीं सर, हम लोग मना करते थे तो मानता नहीं बोल रही है। सिर्फ गांव वाले के चढ़ाने पे वो सब बोल रही है। सिर्फ हम लोग का कोटा का विवाद लेके उस गांव वाले लोग चढ़ा के उसको बोलवा रहे हैं। चौरी चौरा डबल मर्डर केस में आरोपी बना के जेल भेजे गए संजय की पत्नी आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रही है। मामला है किस मुद्दे को लेकर? डबल मर्डर हुआ है सीपुर चकदा गांव में, उसी में आए हुए हमारे आदमी को पुलिस वाले पकड़ के जेल भेजवा दिए हैं लोग। और कुछ हमारा घर भी जांच हुआ है, कोई कुछ नहीं मिला है। 3 बार जांच हुआ है, घर कुछ नहीं मिला है। फिर भी हमारे आदमी निर्दोष है, वो लोग जेल भेजवा दिए। सिर्फ खुशबू निषाद हमारे आदमी को फंसा रही है। अच्छा, खुशबू तो ये भी कह रही है कि आपके पति का उनके घर पे आना जाना था, उनके पत्नी से रिलेशन था। क्या आपके पति से उनके पत्नी का रिलेशन था? हाँ सर, पहले था। 3-4 महीने पहले झगड़ा हुआ था। हम लोग पैसा दे के सुलहनामा हो गया था थाने में। उसके बाद कोई हम लोग से उससे मतलब नहीं था। अनोल हमसे मतलब रखती थी हमारे पति से। वो तो कह रहे हैं कि संजय हम लोग बड़े हो गए थे उसके बाद भी घर पे आता था, रात रात भर घर पे रहता था। नहीं सर, हम लोग मना करते थे तो मानता नहीं। बोल रही है। सिर्फ गांव वाले के चढ़ाने पे वो सब बोल रही है। सिर्फ हम लोग का कोटा का विवाद लेके उस गांव वाले लोग चढ़ा के उसको बोलवा रहे हैं, तो इसीलिए बोल रही है। कौन लोग हैं वो गांव वाले? कौन लोग चढ़ा रहे हैं? सुनील, विनोद, राम प्रताप, भास्कर, ये लोग कौन है? उसके गांव वाले हैं, चाचा हो चाहे। वही लोग चढ़ा रहे हैं। हाँ सर। खुशबू लगातार उसी दिन से कह रहे हैं कि संजय जो है हमारे माँ और बहन को मारा है, उसके पिताजी जो है वो भी उसमें शामिल थे। लगातार वो तो ये भी कह रहे हैं कि उसके पूरा परिवार शामिल था, पुलिस और लोगों को जेल नहीं भेज रही है। हाँ सर, उससे झूठ बोल रही है। एक बार बोल रही है मैं आवाज पहचानी हूँ, एक बार बोल रही है मैं पैर देखी हूँ, एक बार बोले पूरा चेहरा देखी हूँ। उसकी आवाज से हमको तो लग रहा है वही असली कातिल है। सिर्फ अपने बचाव के लिए हमारे आदमी को, हमारे जेठ को, ससुर को फंसा रही है। क्या आपके पति इस घटना के कुछ दिन बाद भी उसके घर पे आते जाते रहते? नहीं, जब से हम लोग सुलहनामा कर दिए थे उससे, तब से कोई हम लोग से उसे मतलब नहीं था। नहीं जाते थे, फोन भी नहीं करते थे, ना ही देखते थे, कुछ भी नहीं था रिलेशन। वो तो ये कह रही है कि मेरे घर पे आते थे, मेरे माँ के साथ उनका रिलेशन था, मेरे माँ के साथ वो लंबे समय से रिलेशन में रहे। पहले था, जब झगड़ा हो गया तब से नहीं था। तो क्या आप इस बात को जानती थी तो संजय को मना नहीं करती थी? क्या जब मैं जानी तो झगड़ा की और बोली तो भी वो छोड़ दिए। आपको पता था कि संजय उस महिला के साथ संजय का संबंध है? जब मैं हमको जानकारी हुआ, हमसे हमारा घर उससे 1-1.5 किलोमीटर दूर पर है। जब हमको जानकारी हुआ तो मैं अपने पति से झगड़ा की, बोले ठीक है मैं छोड़ दूंगा। अब उसके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे भी बच्चे बड़े हो गए। सुलहनामा किस बात को लेके हुआ था? आप कह रहे हैं कि पैसा दिया गया था। वही जब वो बोले जो मैं साल भर से नहीं बात कर रहे थे, बोले थे मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तो बार बार बात करने के लिए, पैसा मांगने के लिए मजबूर करती थी, फोन करती थी। उनका नंबर हमेशा ब्लॉक कर देते थे, हर नंबर से फोन करती थी। उसके बाद वो हमारे गांव के बगल में काम कर रहे थे, वहाँ गई, लगी गाली उनी देने, और हमारा थी पिकअप गाड़ी था, उसका शीशा फोड़ दी थी। कौन फोड़ा था? वही पूनम निषाद फोड़ी थी गाड़ी का शीशा। जब गाड़ी का शीशा फोड़ी और गाली दी तो 2-3 झापड़ों मार दिए थे, तो थाने में जाके FIR लिखवा दी। वही पुलिस वाले बोले तो वो मांग रही थी पैसा। कितना पैसा मांग रहे थे? मांग रही थी 50,000। कितना आप पैसा दिए थे? आप कह रहे हैं कि पैसा दे के सुलह था, कितना पैसा दिया गया था? 50,000। 50,000 रुपए दे के सुलह हुआ था? हाँ, सुलहनामा सब हो गया था। उसके बाद हम लोग से उसे कोई मतलब किस नहीं। लिए वो हमेशा संजय से पैसा मांगती थी? आखिर क्या कारण था? वही कहती थी हमारा खर्चा चलाओ तू, जैसे पहले। मतलब संजय पहले से उनका खर्चा चलाता रहा होगा, बंद कर दिया तो फिर मांगने लगी। हाँ। जो संजय की कमाई थी, संजय पूरी कमाई आप लोगों को न देके उसके परिवार को दे देता था। हाँ, आप लोग मना नहीं करते थे? मना करते थे, तब छोड़ दिए थे सर। बस हमको CBI जांच करवा दीजिए और पता लगवा दीजिए। पूनम पहले दिन से ही कह रहे कि संजय मुख्य आरोपी है, संजय को तो जेल भेज दिया गया, संजय के पिताजी को जेल भेज दिया गया, लेकिन वो कह रही है कि पूरे परिवार को जेल भेजना है। तो सिर्फ झूठ बोल रही है, फंसा रही है। हमारे आदमी निर्दोष हैं,
हम लोग बेकसूर हैं, सिर्फ वो लोग फंसा रहे हैं हमको साजिश रच के। अच्छा, क्या संजय का जो है उसकी बेटी से बातचीत कैसा था, संबंध कैसा था? हमको नहीं पता था। आपको नहीं पता? नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रीना। रीना। तो ये रीना थी, आपको बता दें कि चोरी चोरा डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी बनाए गए संजय की पत्नी है। इनका साफ कहना है कि संजय निर्दोष है, उसको गलत फंसाया जा रहा है। पुलिस जांच करके सही तथ्य निकाल के सामने आए। इनका साफ कहना है कि इनके पति का पूनम के साथ रिलेशन था, जिसको लेके लंबे समय तक जो है वाद विवाद चलता रहा, जिसके एवज में जो है पुलिस पूनम की जो बेटी है, मृतिका की बेटी है, जो मुख्यवादी है मुकदमे में, वो बता रही है कि संजय है मुख्य आरोपी था, जो लगातार घर पे आता जाता रहता था।